दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अचानक क्यों होता है? कभी हमें बिना वजह खुशी मिल जाती है और कभी बिना गलती के सजा क्यों मिलती है? कोई कहता है ये किस्मत है, कोई कहता है ईश्वर की मर्जी। लेकिन असल में एक अदृश्य नियम है, एक ऐसा कानून जो चुपचाप काम करता रहता है, और वो है कर्म का नियम, यानी लॉ ऑफ कर्मा। ये नियम उतना ही सच्चा है जितना गुरुत्वाकर्षण। बस फर्क ये है कि गुरुत्वाकर्षण हमें तुरंत दिख जाता है, लेकिन कर्म का असर धीरे धीरे सामने आता है। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल ज्ञान, जहां हम आध्यात्मिक बातों को आसान और जीवन से जुड़ी हुई भाषा में समझाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ गुजरे नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और शांति के साथ जिए जाए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कर्म का मतलब सिर्फ अच्छे बुरे काम करना नहीं होता। असल में कर्म का अर्थ है कर्मा, यानी एक्शन। और एक्शन सिर्फ हाथ पैर से किया गया काम नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके शब्द और आपके इरादे भी कर्म ही हैं। मान लीजिए आपने किसी को मुस्कुरा कर देखा, ये भी एक कर्म है। आपने किसी से कड़वी बात कही, वो भी कर्म है। यानी जो भी हम सोचते, बोलते और करते हैं, वही हमारा कर्म है, और वही हमारे भविष्य की बुनियाद रखता है। कभी आपने गूंज सुनी है? पहाड़ों में खड़े होकर अगर आप जोर से पुकारते हैं, तो वही आवाज थोड़ी देर बाद वापस लौटती है। अगर आपने प्रेम पुकारा तो प्रेम लौटेगा, अगर आपने घृणा पुकारा तो वही वापस आएगी। कर्म भी ऐसा ही है। हम जो दुनिया में डालते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी ये जल्दी लौटता है और कभी देर से। लोग अक्सर कहते हैं ये सब तो किस्मत है, पर सच ये है कि किस्मत भी हमारे ही पुराने कर्मों का नतीजा है। जैसे कोई बैंक अकाउंट हो, जो आपने जमा किया है वही आप निकाल सकते हैं। अगर जमा अच्छे कर्म हैं तो जीवन में सुख और शांति निकलेगी। अगर जमा बुरे कर्म हैं तो मुश्किलें और दुख सामने आएंगे। यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी वजह के भी हमें खुशी या दुख मिलता है। असल में वो हमारे ही पुराने कर्मों का ब्याज होता है। अब सवाल उठता है कि क्या हम अपने कर्मों की डोर पकड़ सकते हैं? जवाब है हाँ। पुराने कर्मों को तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन आज के कर्म हमारे कल को बना सकते हैं। आज अगर हम अपनी सोच साफ रखें, अपने शब्द मीठे रखें और अपने काम निस्वार्थ रखें, तो कल हमारी जिंदगी में वही मिठास और शांति लौटकर आएगी। एक कहानी सुनिए। एक छोटा सा गांव था, जहां एक किसान हर साल बारिश का इंतजार करता था। एक साल सूखा पड़ गया, सबने खेती छोड़ दी, लेकिन वो किसान रोज अपने खेत में थोड़ा थोड़ा पानी डालता, बीज बोता और खेत को संभालता रहा। गांव वाले हंसते थे कि ये बेकार मेहनत कर रहा है, लेकिन अगले साल जब बारिश हुई तो सिर्फ उसी किसान का खेत हरा भरा हुआ, बाकी सब बंजर रह गए। यही है कर्म का खेल। आज का सही कर्म कल का फल बन जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कर्म मतलब सजा देना या डराना, लेकिन असल में ये नियम किसी को दंड देने नहीं आया। ये तो बस एक आईना है। हम जैसे हैं वैसा ही वो हमें दिखाता है। अगर हमने गुस्सा बोया है तो गुस्सा लौटेगा, अगर हमने प्रेम बोया है तो प्रेम लौटेगा। इसलिए कहा भी गया है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें। इसका सबसे आसान तरीका है, अपनी सोच को बदलो। जब आपकी सोच साफ हो जाएगी तो शब्द भी साफ होंगे और काम भी। रोज थोड़ा समय निकालकर आभार व्यक्त करना सीखो। सुबह उठते ही 3 बातों के लिए शुक्रिया कहो। यह भी एक कर्म है और इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ेगा। जब मौका मिले किसी की मदद करो, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। यही निस्वार्थ कर्म सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि ब्रह्मांड ऐसे कर्मों का कई गुना लौटाता है। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में कर्म का नियम और भी जरूरी हो जाता है। ऑफिस में देखो,
जहां हर कोई सिर्फ आगे बढ़ने की होड़ में है, वहीं अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो भले ही थोड़ी देर लगे, पर लंबी दौड़ में जीत आपकी होगी। रिश्तों में देखो, अगर आप अपने परिवार और दोस्तों को प्रेम, सम्मान और समय देते हो तो वही चीजें आपके पास लौट कर आती हैं। और समाज में अगर आप छोटे छोटे अच्छे काम करते हो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी अनजान को मुस्कुराना, तो ये छोटे छोटे कर्म आपके जीवन का बड़ा खजाना बन जाते हैं। तो दोस्तों, लॉ ऑफ कर्मा कोई रहस्य नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। ये हमें सिखाता है कि हमारी हर सोच, हर शब्द और हर काम एक बीज है और कल उसी बीज का फल हमें मिलेगा। इसलिए आज ही से अपने कर्मों को सुंदर बनाइए। अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य खुद ही खूबसूरत हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो घटनाएं होती हैं, उनका असली कारण क्या है? क्यों किसी को बिना मेहनत किए सफलता मिल जाती है और कोई इंसान दिन रात मेहनत करने के बाद भी परेशानियों से घिरा रहता है? क्यों कभी अचानक किसी अजनबी से मदद मिल जाती है और कभी अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं? इन सब सवालों का जवाब छुपा है एक अदृश्य नियम में, एक ऐसा नियम जो ना कभी थमता है और ना ही बदलता है, और वो है कर्म का नियम, यानी लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का नियम बहुत ही सीधा और सरल है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अक्सर कर्म को गलत तरीके से समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब है पूजा पाठ करना या सिर्फ अच्छे बुरे कामों की गिनती रखना, लेकिन असलियत यह है कि कर्म हर पल हो रहा है। आप जो सोच रहे हो वो भी कर्म है, आप जो बोल रहे हो वो भी कर्म है, और आप जो कर रहे हो वो तो कर्म है ही। यानी इंसान कर्म करने से बच ही नहीं सकता। हमारी हर सांस, हर नजर, हर शब्द सब कर्म के दायरे में आते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कर्म इतना सटल है तो इसका असर भी गहरा होगा। जब आप किसी को मुस्कुराकर देखते हैं तो वो एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और किसी न किसी रूप में वापस लौटकर आपके पास आती है। लेकिन अगर आप किसी को अपमानित करते हैं, किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा भी घूम फिरकर आपके पास आती है, कभी तुरंत, कभी थोड़े समय बाद और कभी तो सालों या जन्मों बाद। अब एक और कहानी सुनिए। एक राजा था जो बहुत क्रूर था। वो अपने सैनिकों से जरा सी बात पर सख्त सजा दिलवाता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उससे नफरत भी करते थे। वक्त गुजरा और एक दिन उसी राजा को अपने ही सैनिकों ने धोखा देकर गद्दी से उतार दिया। जब वो अकेला और बेसहारा हुआ तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि जो उसने बोया था वही काटा। यही है कर्म का खेल। ये कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बस लौटाकर वही देता है जो आपने भेजा होता है। कभी आपने गौर किया होगा कि जिंदगी में कई बार बिना वजह भी खुशी मिलती है, जैसे किसी दिन अचानक आपके काम में तरक्की हो जाए या किसी मुश्किल वक्त में कोई अजनबी मदद के लिए हाथ बढ़ा दे। ये सब किस्मत नहीं, बल्कि आपके पुराने अच्छे कर्मों का फल है। वैसे ही कभी कभी बिना गलती किए भी दुख झेलना पड़ता है, वो हमारे ही पुराने बुरे कर्मों का परिणाम होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो इंसान की आज़ादी कहाँ है? तो इसका जवाब यह है कि हम अपने पिछले कर्मों को बदल नहीं सकते, लेकिन आज जो हम सोचते और करते हैं वो हमारे कल को जरूर बदल सकता है। मान लीजिए कि आपने पहले कुछ गलत फैसले लिए, लेकिन आज अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो कल का नतीजा बेहतर होगा। इसलिए कर्म का नियम हमें डराता नहीं, बल्कि हमें उम्मीद और जिम्मेदारी देता है। अब आइए एक और दृष्टांत समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक में पैसे जमा करते हो। जो आपने जमा किया है वही आप निकाल सकते हो। अगर आपने अच्छाई, दया और ईमानदारी जमा की है तो जिंदगी आपको वही लौटाएगी। लेकिन अगर आपने झूठ, लालच और नफरत जमा की है तो उसी का ब्याज आपको मिलेगा। इसीलिए कहा गया है, भाग्य कोई और नहीं लिखता, हम खुद अपने कर्मों से अपनी तकदीर बनाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अच्छा करने पर भी बुरा क्यों मिल रहा है, तो समझिए कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे अगर आप बीज बोते हैं तो उसी दिन फल नहीं आता, उसे समय लगता है, देखभाल चाहिए। वैसे ही कर्म का फल भी समय आने पर ही मिलता है।
इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, चाहे नतीजा तुरंत दिखे या ना दिखे। अब सवाल यह है कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं। पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। अगर सोच सकारात्मक होगी तो शब्द और काम भी वैसे ही होंगे। रोज थोड़ा समय निकालकर आभार व्यक्त करें। सुबह उठते ही 3 बातों के लिए धन्यवाद कहें। ये छोटा सा कर्म आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल देगा। दूसरा, अपने शब्दों पर ध्यान दें। मीठा बोलना भी एक बड़ा पुण्य है। एक अच्छी बात किसी के दिल को छू सकती है और उसका पूरा दिन रोशन कर सकती है। और तीसरा, बिना किसी अपेक्षा के मदद करना सीखें। जब आप दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हैं तो वो ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है। आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में लोग सोचते हैं कि ईमानदारी और अच्छाई से कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छे कर्मों से बनी बुनियाद कभी हिलती नहीं। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा समय लगे, लेकिन लंबे समय में जीत उसी की होती है जो सच्चाई और ईमानदारी से जीता है। ऑफिस में, बिजनेस में या रिश्तों में, जहां आप जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। कहानी याद कीजिए, वो किसान जिसने सूखे में भी बीज बोया। सब लोग उस पर हंसे, लेकिन जब बारिश आई तो सिर्फ उसी की मेहनत रंग लाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज का सही कर्म ही कल की सफलता बनता है। दोस्तों, कर्म का नियम कोई डराने वाली चीज नहीं है। ये हमें बस ये याद दिलाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। अगर हमें अपना भविष्य बदलना है तो आज ही से अपने कर्मों को सुंदर बनाइए। अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे काम ही हमारी किस्मत को उज्जवल बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस नियम को समझें और अपनी जिंदगी में अपनाएं। और हाँ, स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब हम कोई नया स्पिरिचुअल विषय लेकर आएं तो आपसे छूट ना जाए। तब तक याद रखिए, कर्म का नियम हमेशा काम करता है, बस हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है।